तो सभी को स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 20.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है एक्सरसाइज 2, जहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको मैं, देखो कैसे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक रनिंग ट्रैक है। तो ये एक रनिंग ट्रैक है, देखो ये वाला। ठीक है, ये एक रनिंग ट्रैक है, यहाँ से लोग दौड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसा ही ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, रुको, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये ऐसा ही है, मतलब ये रनिंग ट्रैक नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले मैंने जो किया कि मैंने एक लाइन खींचा यहाँ पर, देखो ऐसे करके डायग्राम में। ठीक है, मैंने क्यों खींचा क्योंकि देखो जहाँ तक ये जो लाइन है, जहाँ तक ये स्ट्रेट है, मैंने वहाँ तक लाइन खींचा है इसको। जहाँ से बेंड हो रहा है वहाँ से मैंने नहीं खींचा। क्यों नहीं खींचा? क्योंकि अगर मैं इसको खींचता तो मैं रेक्टेंगल नहीं बना पाता, समझ रहे हो। मैंने रेक्टेंगल बनाने के लिए मैंने स्ट्रेट, जब तक ये जो ट्रैक है रनिंग ट्रैक जब तक स्ट्रेट है, मैंने वहाँ इतना तक मैंने इसको एक लाइन बना खींच दिया ताकि मैं इसको रेक्टेंगल का शेप दे सकूँ, इस वाले पार्ट को। ठीक है, अब जबकि रेक्टेंगल शेप बन गया है तो ये वाला जो पार्ट है वो एक सेमी सर्कल बना, ये वाला पार्ट भी एक सेमी सर्कल बना के ये बड़ा वाला सेमी सर्कल बन गया। यहाँ से इतना, तो मैं पीछे दिखाता हूँ, यहाँ से ये समझ लो इसे डायमीटर है, और ये बड़ा वाला सेमी सर्कल। ठीक है, एंड ये इसका और यहाँ पर ये वाला इसका डायमीटर है, और ये वाला इसका छोटा वाला सेमी सर्कल का मतलब फिगर। ऐसे ही सेम इस साइड में भी है, इस साइड में भी ऐसे ही सेम है, दिस साइड ऑल्सो। और इसका बड़े वाले का डायमीटर है ये, और बड़ा वाला सेमी सर्कल ये। ठीक है, तो अभी मैंने क्या लिखा, देखो गिवन इन्फॉर्मेशन है, किताब में जो दिया गया है उसका इन्फॉर्मेशन के द्वारा इनसाइड पेरीमीटर ऑफ द रनिंग ट्रैक, मतलब रनिंग ट्रैक का इनसाइड का जो पेरीमीटर है वो है 400 मीटर। ओके, 400 मीटर। तो हमने क्या किया, देखो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 गिवन है हमारा, मतलब स्ट्रेट पोर्शन 90 है, तो ये वाला भी 90 गिवन है। तो ये वाला 90 हुआ तो ऊपर वाला भी 90 होगा, रेक्टेंगल है। अगर ये वाला 90 हुआ तो नीचे का भी 90 हुआ कि नहीं होगा। तो इसका वाइड भी दिया है हमारा 14 मीटर, मतलब ब्रेथ भी इसका 14 मीटर है इस रेक्टेंगल का। ओके, इसका ब्रेथ 14 मीटर है, और इसका जो लेंथ है ये इतना से इतना तक, उसका लेंथ है 90 मीटर। ओके, क्लियर। तो इस पेरीमीटर किसका बोला, पेरीमीटर बोला इस सब का, यानी इस साइड वाला, ये वाला देखो सब, ये रनिंग ट्रैक का सिर्फ लाइन वाला जो है इसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है इसका 400। ठीक है, इस सेमी सर्कल वाले को लेकर। ठीक है, तो हमें तो पता नहीं सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, तो हमने क्या किया, देखो 90 प्लस 90 मतलब क्या, ये वाला 90 लिया और ऊपर वाला 90 लिया, ये वाला 90 लिया और ये वाला 90 लिया, तो ये पार्ट और ये पार्ट कवर्ड हो गया, हुआ कि नहीं। ठीक है, ये वाला पार्ट ये वाला कवर्ड हो गया। अभी ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है हमें नहीं पता, ये वाला पार्ट भी क्या है हमें नहीं पता। तो हमने इन दोनों को पार्ट का नाम क्या दिया, सेमी सर्कुलर पोर्शन। ठीक है, देख सकते हो, सेमी सर्कुलर पोर्शन नाम दे दिया, यानी 2 इंटू सेमी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन। ठीक है, 2 है तो 2 दिया, 90 प्लस 90 180, उसका टोटल कितना है 400। ठीक है, तो 180 प्लस 2 इंटू पेरीमीटर सेमी सर्कुलर दिया पोर्शन इस 400 हो गया। फिर 800 180 को हमने इस साइड में लाया तो माइनस हो गया, तो 220 निकला। फिर 2 इंटू में है यहाँ पर, देखो 2 इंटू पेरीमीटर, तो 2 इंटू में है तो यहाँ पर जाके डिवाइड हो गया, 2 देखो डिवाइड होने के बाद 110 आया आंसर। मतलब ये है पेरीमीटर है सेमी सर्कल का पेरीमीटर, मतलब ये सेमी सर्कल जो है और इस वाला सेमी सर्कल दोनों का ही पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर जो है वो है 1110 सेंटीमीटर या फिर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये यूनिट पता नहीं यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अभी आपको पता है ना सेमी सर्कल का जो एरिया क्या होता है,
आपने अगर फॉर्मूला देखा होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, तो सेमी सर्कल का जो एरिया है वो है अभी पेरीमीटर की बात कर रहे हैं हम, सॉरी पेरीमीटर है पाई आर प्लस 2r, मतलब पाई इंटू रेडियस प्लस 2 इंटू रेडियस। लेकिन 2 इंटू रेडियस तो अभी नहीं चाहिए, ये डायमीटर है, डायमीटर अभी नहीं चाहिए ना। देखो क्या हमें ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट हमें चाहिए अभी नहीं चाहिए, तो हम कौन सा वाला ले रहे हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला सिर्फ कर्व वाला। तो कर्व वाला को हम क्या बोलते हैं, पाई आर, तो हमने पाई आर लिया, ठीक है। पाई आर, तो पाई आर इजिकल टू 110 लिया, क्योंकि पेरीमीटर हमने एक का निकाला, ठीक है, एक का निकाला, दोनों का सेम है। तो रेडियस हमें कितना मिला, रेडियस मिला हमको 35 मीटर, रेडियस मिला छोटा वाले का, तो इनर रेडियस 35 मीटर हो गया, ठीक है। तो एक बात अब ध्यान से देखो, अगर ये वाला पार्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक मतलब स्मॉलर सेमी सर्कल का रेडियस ये जब जितना होगा, और ये वाला भी सेम ही होगा ना, दोनों ही सेम है, ये वाला सेम है। सो ओ बी, तो हमने लिखा यहाँ पर ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश सी विच इज इक्वल टू 35 मीटर हुआ। ये तो था से स्मॉलर सेमी सर्कल का। अभी बड़ा सेमी सर्कल का रेडियस कैसे निकालोगे, देखो वेरी इजी है। यहाँ से यहाँ तक अगर 35 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है गाइस, 35 है, और यहाँ का वाइड कितना दिया था किताब में, 14 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर। तो क्या नहीं हम ये इस वाले को नहीं निकाल सकते, इस वाले को, क्या हम इस वाले को नहीं निकाल सकते, ये पूरा वाला यहाँ से यहाँ नहीं निकाल सकते। अगर हम इस 35 को और 14 को प्लस कर दें तो कितना आया, 49 मीटर। तो ये बन गया बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस। ओके, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या लिखा, ओ ए इजिकल टू ओ डैश डी, दिस इज 49 मीटर, 35 को 14 से प्लस कर दिया, ठीक है। फिर अभी हमने क्या निकालना है, हमें एरिया ऑफ द रनिंग ट्रैक। एरिया ऑफ द रनिंग ट्रैक देखो कैसे हमने लिखा, हमने लिखा पहले एरिया ऑफ ए बी सी डी, फिर एरिया ऑफ ई एफ जी एच, फिर एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल विद रेडियस 49, फिर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 35। ऐसा क्यों किया, अच्छा बाद में देख लेंगे, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है ना। अगर ले लिया है, वेरी नाइस, ले लिया, ओके। तो देखो मैं समझाता हूँ आपको। पहले हमने क्या लिया था, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया, ये वाला कवर्ड हो गया, इसका एरिया हमने लिया, ठीक है। रनिंग ट्रैक बोला ना, रनिंग ट्रैक कौन सा है, ये वाला ना रनिंग ट्रैक, ये वाला रनिंग ट्रैक है ना, तो हमने इसका ले लिया, यानी कब ये वाला कवर्ड हो गया। फिर हमने क्या लिया था, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये वाला भी कवर्ड हो गया, ये वाला एरिया भी हमने कवर कर लिया है कि नहीं। फिर हमने क्या लिया, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स विथ रेडियस कितना, 49 मीटर, मतलब ये वाला हमने कवर कर लिया, ये वाला पूरा हमने कवर किया, ठीक है नहीं, पूरा कवर किया, यहाँ से भी पूरा हमने कवर कर लिया। अभी पूरा कवर करने से तो हमें तो ये वाला पार्ट तो नहीं चाहिए ना, हमें क्या ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, नहीं चाहिए हमें ये वाला पार्ट, क्योंकि रनिंग ट्रैक बोला है कि नहीं। तो हमने क्या किया, देखो हमने ये पूरा तो कवर कर लिया था ना, ये तो था बड़े वाले सेमी सर्कल का, ये पूरा वाला बड़े वाला सेमी सर्कल, तो हमने यहाँ से छोटे वाले को माइनस कर दिया, छोटा वाला कौन सा, इसको हमने इधर से माइनस कर दिया, तो इसको हमने यहाँ से माइनस कर देगा। देखो एज यू कैन सी, आपने स्क्रीन रखा होगा, हमने इसको क्या किया, एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच, फिर हमने लिया टू इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल से रेडियस 49, फिर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ रेडियस सेमी सर्कल रेडियस 35 मीटर, लिया कि नहीं लिया। तो 2 क्यों लिया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 2 है ना, 2 हमने इसलिए लिया, ठीक है ना। तो ये वाला था इसका एरिया, रनिंग ट्रैक का एरिया हमने सब निकाला, वो जो कि है 6216 सॉरी मीटर स्क्वायर, इस ये रनिंग ट्रैक का एरिया निकला। अभी बोला कि लेंथ ऑफ द आउटर रनिंग ट्रैक, मतलब पेरीमीटर जैसे बोल सकते हो, लेंथ ऑफ द आउटर रनिंग ट्रैक। देखो आउटर रनिंग ट्रैक कौन सा है, आउटर रनिंग ट्रैक मतलब क्या, ये लाइन
ये वाला लाइन, ठीक है ना, ये बाहर वाला लाइन। तो हम कैसे निकालोगे, देखो हमने पहले 90 लिया, 90 लिया, फिर और एक बार 90 लिया, तो ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए, 90 + 90 180। फिर ये केवल सब, ये वाला कौन सा पार्ट है, पाई आर, है नहीं, सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर, ये तो हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, तो हमने सिर्फ पाई आर लिया। लेकिन कितने पाई आर है, 2 है, 2 × पाई आर, यहाँ पर भी पाई आर, यहाँ पर भी बार बार पाई आर, ठीक है, लिया। इनका रेडियस कितना है, इस वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस कितना है, 49। तो देखो हमने क्या लिखा, लेंथ ऑफ द आउटर रनिंग ट्रैक 90 90, 2 × आर, 2 × पाई आर लिया, 2 × पाई आर, रेडियस लिया हमने 49, तो हमें मिला 488 मीटर, जो कि लेंथ ऑफ द रनिंग ट्रैक, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स था। तो अभी मैं जल्दी से आपको 6 नंबर दिखा देता हूँ। तो आप लोगों के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो देखो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर एक हम लाइन अगर बना दें तो ये बन जाता है एक रेक्टेंगल, नहीं बनेगा, सॉरी, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 है, यहाँ भी 10 है, तो ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम रेक्टेंगल के एरिया निकाल लेते हैं पहले, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, एरिया ऑफ द स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी 10 स्क्वायर, है ना, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर है, डायमीटर जो है वो है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस होगा 10/2, है ना, 10/2 विच इज़ 5 सेंटीमीटर। अभी इसका एरिया कितना हुआ, हमें पता है सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स रेडियस स्क्वायर, तो हमारे पास आता है 11,275/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, ट्राइंगल का एरिया कितना है, देखो ट्राइंगल में हम एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं। अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें तो ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, उसका एरिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज 6 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज 8 सेंटीमीटर, सो कैंसिल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम टोटल एरिया की बात करें, इस फिगर का जो टोटल एरिया है वो कैसा होगा, तो पहला था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से ट्राइंगल का एरिया जो है माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इस फिगर में नहीं है, प्लस सेमी सर्कल का एरिया प्लस हो जाएगा 275/7, ठीक है। तो एलसीएम लेने से 700 माइनस 168 प्लस 275, नीचे एलसीएम लेने से 7, तो 975 माइनस 168/7, तो 708 807, 1 से लूँगा 10, फिर 1, फिर 1, 7 माइनस करने से 3, 37, 37 तो 5, 35, 2 पॉइंट दिया तो 0 हमने लाया, तो इसमें लेंगे 20, तो 2, तो 14 माइनस 6, 60, तो 8, 56, 4 इधर तक रखा हमने, तो आंसर इज़ 115.28, तो 28 को हम एस्टिमेट करके 115.3 कर दिया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एस्टिमेशन किया इसमें। तो अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 7 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको नहीं आता, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सबसे पहले लेट द अनदर डायगोनल बी एक्स ले लेते हैं, लेट द अनदर डायगोनल
डायगनल बी एक्स कितना है सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस हमें क्या है, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो हाफ इंटू डायगनल 1 कितना है हमारा 16, डायगनल 2 कितना है एक्स, कैंसिल करेंगे 8x, 8x सेंटीमीटर स्क्वायर, 8x सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। लेकिन बट एरिया ऑफ रोम्बस कितने गिवन है, गिवन है 240 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है कि नहीं गिवन। सो इम्प्लाइज 8x इज इक्वल टू 240, हुआ कि नहीं। अगेन इम्प्लाइज 240 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 30। हैंस जो अदर डायगोनल था वो है 30 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया होगा आपको, इजी था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है क्योंकि इसमें वेरी इजी है, फार्मूला लगाना है। क्वेश्चन 10 भी इजी है, फार्मूला लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं आज लास्ट। तो देखो 11 नंबर का जो डायग्राम है वो ऐसा होगा। इसमें क्या है, ईच साइड 6 सेंटीमीटर, हमें पता है रोम्बस का एवरी साइड इक्वल होता है कि नहीं। ओके, डायगोनल एक है, तो ये वाला डायगोनल 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, हमने लिख दिया। फिर एक हाइट दिया है, हाइट है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, डन। तो क्या आपको ये वाला जो मतलब फ्रेज पता है, मतलब सेंटेंस पता है कि एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। नाउ क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है अभी, तो इसका बेस क्या हुआ, बेस इज बी 6 सेंटीमीटर। सो गाइस बेस बन गया 6 सेंटीमीटर और हाइट क्या था हमारा 4 सेंटीमीटर, ऑलरेडी गिवन था, हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, तब आप हम इसका अभी एरिया निकाल सकते हैं इजीली। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज बी बेस इंटू हाइट, 6 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो हैंस एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ये था पहला आंसर, ठीक है, पहला पार्ट का आंसर है ये। फिर सेकंड पार्ट में ये बोला है कि हमें दूसरा डायगोनल निकालना है। ओके, दूसरा डायगोनल निकालने के लिए लिखते हैं लेट द अदर डायगोनल बी एक्स, लेट द अदर डायगोनल बी एक्स सेंटीमीटर, देन area of rhombus is हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है ना। तो हाफ इंटू एक डायगोनल दिया है 8 सेंटीमीटर इंटू डायगोनल 2 है कितना, हमने रखा x, इसका कैंसिल हो गया, 4x आया, 4x सेंटीमीटर स्क्वायर आया कि नहीं आया। बट एरिया कितना गिवन था अपना, एरिया हमने कितना निकाला, एरिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है शोन, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 24 which implies x is equal to 24 by 4 which implies x is equal to 6. Hence the other diagonal is equal to 6 सेंटीमीटर। और हाँ, किताब में जो आंसर है थोड़ा सा गलत है, 3 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन श्योरली डोंट हेजिटेट, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, ओके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।